भाई एक नंबर सुन के ना आप चौंक जाओगे। जो आज से ठीक 1 से 1.5 साल पहले SSD की अगर मैं बात करूं तो जो 1 TB की SSD 5 से 7 हजार रुपए की आ जाती थी, वो आज की डेट में सीधा 20 से 25 हजार रुपए की हो गई है। मतलब सीधा 3 से 4 गुना पैसे। एंड लिटरली इन प्राइसेस में खरीदने के अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ऐसे में आज की डेट में एक क्वेश्चन फिर से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि क्लाउड स्टोरेज ली जाए या फिर एक फिजिकल SSD। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक नए टेक से वीडियो बनाई जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि जब मैं इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है। SSD वर्सेस क्लाउड स्टोरेज हम जिसको एक फाइट की तरह ट्रीट करते हैं, वो एक्चुअली में कोई फाइट है ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि ये फ्रेमिंग गलत क्यों है। साथ में अगर क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो मार्केट में ऑप्शंस क्या है गूगल ड्राइव और iCloud के अलावा। एंड साथ में एक ऐसा डिपेंडेबल ऑप्शन भी बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। चलो पहले ना कंपैरिजन वाले पॉइंट को क्लियर करते हैं। देखो SSD वर्सेस क्लाउड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, ये आपस में कंपीट नहीं करते, इनफैक्ट डिफरेंट जॉब्स को केटर करते हैं। SSD जहां पे एक तरफ फास्ट है, लोकल है, एडिटिंग जैसे कामों के लिए बेस्ट है, वहीं पे क्लाउड स्टोरेज एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है जो SSD नहीं कर पाती। क्लाउड हमारे डेटा को काफी प्रोटेक्टेड रख पाता है इन केसेस वेयर SSD फेल हो जाती है। एंड यस, SSD फेल होती है। सवाल सिर्फ लक और कब का है। आपका लक कितना अच्छा है और कब तक नहीं फेल होगी, या फिर कह लो कि कब तक सही सलामत चलती रहेगी। और आगे बढ़ने से पहले क्विक बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ 140 रुपए से क्लाउड स्टोरेज के प्लान स्टार्ट है। पूरी डिटेल तो इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा, लेकिन प्राइस इसलिए बता दिया है क्योंकि ये इतना ज्यादा अफोर्डेबल है कि जब आप इसके फीचर सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब अगर देखो अपफ्रंट कॉस्ट की बात करें तो SSD, अगर आप एक अच्छे ब्रांड की SSD देखो, जैसे कि एक 1 TB इंटरनल SSD हम देखते हैं WD Black SN7100, तो अभी लगभग 17 से 20 हजार रुपए की आपको मिलेगी Amazon पर। वहीं पे अगर आप एक प्रीमियम चीज की तरफ जाते हो जैसे कि Samsung 990 Pro जैसा, तो वो आपको लगभग 27 हजार रुपए तक की मिल सकती है। अब इसका प्राइस मैंने ट्रैकर के अंदर लगा के देखा, 2024 से अब तक ऑलमोस्ट 3x प्राइस बढ़ चुके हैं। बेसिकली आपको पूरा क्राइसिस पता ही है। NAND फ्लैश की जो ग्लोबल सप्लाई है वो बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, फोन्स हो एंड व्हाट नॉट। अब बेसिक कॉस्ट बढ़ गई है, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, वीकर रुपी, सब जोड़ जाड़ के यूजर बेहाल होता जा रहा है एंड स्टोरेजेस और ज्यादा महंगी होती जा रही है। ऑन द टॉप ऑफ दैट एक फिजिकल रिस्क भी है। अगर आप एक 20-25 हजार रुपए खर्च करके एक SSD खरीद रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपका डेटा सेफ रहेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बेसिकली आप सेफ्टी के नहीं, सिर्फ स्पीड के पैसे देते हो। इसके अंदर पानी गिर गया, कुछ आपका लैपटॉप हाथ से गिर गया, टूट गया, फिजिकली ब्रेक हो गई, या फिर सिंपली आपका ड्राइव करप्ट हो गया, तो ऐसे केसेस के अंदर डेटा रिकवरी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड कुछ केसेस के अंदर डेटा कभी मिलेगा भी नहीं, विच मींस आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, ये कंडीशन सेम ही रहेंगी। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं एक इस तरीके की फिजिकल SSD के। लेकिन क्रेडिट वेयर ड्यू, अगर आप किसी भी तरीके कोई हैवी मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करनी है, 3D एनिमेशन करनी है, फोटो एडिटिंग, तो इस तरह की लोकल SSD को क्लाउड स्टोरेज कभी भी बीट नहीं कर सकता। क्योंकि क्लाउड स्टोरेज पे आप बेसिकली इंटरनेट यूज करते हो डेटा को डाउनलोड अपलोड करने के लिए, एंड ये चीज पूरा लोकली रहती है, तो इसका कोई तोड़ नहीं है उस टाइप के यूज केसेस के लिए। लेकिन टेबल्स फिर से टर्न हो जाती है जब बात आती है एक्सेसिबिलिटी की, मतलब कि आपको मल्टीपल डिवाइसेस से अराउंड द ग्लोब अपना डेटा एक्सेस करना है, फोन से, लैपटॉप से, अपने मैक से, आईपैड से, या फिर अपने किसी फ्रेंड के लैपटॉप से ही क्यों ना हो। दैट्स वेयर क्लाउड स्टोरेज विंस। एंड अगर कोई इस तरीके का आपका डेटा ज्यादा रहता है, जैसे फैमिली फोटोज हैं या फिर आपका पर्सनल डेटा जो आप कभी कभार एक्सेस करते हो, लेट से हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार करना है, कुछ ऐसे मीटिंग्स का डेटा या ऑफिस का डेटा है जो आपको बैकअप के लिए रखना है, अपने सालों पुराने फोटोज जो आपको संभाल के रखने हैं, तो ऐसे में ये कॉस्ट आपकी सिर्फ बढ़ाएगा। लेकिन क्लाउड स्टोरेज आपको बहुत सस्ता भी पड़ेगा एंड इजीली एक्सेसिबल भी। अब बात करते हैं दोनों ही पहलू के असली मेन डिफरेंशिएटर पॉइंट, जो कि है सिक्योरिटी। देखो अगर इस तरीके की कोई SSD आपकी चोरी हो जाती है ना, तो कोई एन्क्रिप्शन उसको बचा नहीं सकती जब तक आपने मैनुअली उसको एन्क्रिप्ट ना किया हो। लेकिन क्लाउड ये वाला गेम जीत जाता है। देखो ऑटोमेटिकली सेफ नहीं होता, डिपेंड करता है कि प्रोवाइडर कौन सा है। आपने बहुत सारे यूज करके देखे होंगे, मतलब पॉपुलर वालों की अगर नाम बोलूं तो गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, iCloud, Pcloud। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा प्लेयर भी इंट्रोड्यूस करा रहा हूं जो ना सिर्फ काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, बल्कि उसकी सिक्योरिटी की लेयर गूगल से भी ज्यादा है। एंड नॉट जस्ट दैट, बल्कि 2 से 3 चीजें ऐसी हैं उनके बंडल में जो कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही, एंड आपके मेरे सबके वो बहुत काम के टूल्स हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इंटरनेक्स्ट की। मैंने रिसेंटली इसको यूज करना स्टार्ट करा एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट देम एज अ स्पॉन्सर फॉर दिस वीडियो एज वेल। यस, ये वीडियो इंटरनेक्स्ट के साथ कोलैब में है, लेकिन पूरी रिसर्च, पूरे वर्ड्स, पूरे स्क्रिप्ट सब कुछ मेरी है। ब्रांड का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं दी उनको अप्रूवल कराने के लिए। अब इनकी जो यूएसपी है ना, वो है जीरो नॉलेज एन्क्रिप्शन, विच मींस की जितनी भी सारी फाइल्स हैं जब हम अपलोड करते हैं इनके ड्राइव पे, तो वो जो एन्क्रिप्शन है वो हमारे डिवाइस पे होती है लोकली। ऑल्सो इसका ये भी मतलब है कि कंपनी अगर चाहे तो भी हमारे डेटा को नहीं पढ़ सकती। इसके बाद एक पोस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन लेयर भी है जो कि स्टैंडर्ड AES 256 से एक लेवल और ऊपर है। एंड चेरी ऑन द केक है कि ये 100% ओपन सोर्स है, कोड गिटहब पे अवेलेबल है, पब्लिकली वेरीफाई किया जा सकता है। अब शायद आपके मन में आ रहा हो क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो हम गूगल ड्राइव या फिर iCloud ले सकते हैं। अब प्राइसिंग को भी थोड़ा मद्देनजर रखते हैं। गूगल का अगर आप AI Pro प्लान आज की डेट में लेने जाते हो जिसमें 5 TB की स्टोरेज आपको मिलती है, तो साल का लगभग
19,500 रुपए आपको खर्च करना पड़ता है। अगर सिर्फ अलग से स्टोरेज चाहिए तो वो अब गूगल ने ऑप्शन ही हटा दिया है एंड जबरदस्ती आपको AI फीचर्स थोपे जाते हैं, चाहे आप यूज करो चाहे नहीं। विच मींस कि अगर आपको सिर्फ फाइल स्टोर करनी है तो भी आपको पूरे 1950 रुपए महीना ही देना पड़ेगा। अब अगर एप्पल iCloud की तरफ देखो तो वो भी कम नहीं है, इंडिया के अंदर उसकी स्पीड काफी कम है एंड प्राइसिंग को अगर आप देखोगे तो 2 TB का प्लान आता है लगभग 749 का, 3000 पर मंथ फॉर 6 TB। ड्रॉपबॉक्स प्लस भी है तो अगर आप उसको देखोगे तो लगभग 1200 रुपए आता है फॉर 2 TB। अगर इंडियन कॉम्पिटिटर देखोगे डिजीबॉक्स, उसकी प्राइसिंग तो बहुत ही ज्यादा महान निकल के आती है जो कि है 8,400 रुपए फॉर 5 TB। pCloud भी काफी लोग कंसिडर कर सकते हैं तो उसकी जो प्राइसिंग निकल के आती है वो है लगभग 1200 रुपए फॉर 2 TB। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे आपको शेयर ट्रैफिक लिमिट मिलती है, वो भी सिर्फ 2 TB के, मतलब जैसे आप 2 TB का डेटा डाउनलोड कर लेते हो ये डाउनलोडिंग यहाँ पे बंद हो जाती है। एंड इंटरनेट की अगर बात करो तो एनुअल प्लान तो है ही, उन पे भी अभी आता हूँ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इनके लाइफ टाइम प्लान। बेसिकली एक बार पैसा दो, जिंदगी भर जो ड्राइव है वो आपकी हो गई, आपको कोई मंथली या फिर ईयरली रिकरिंग फीस नहीं देनी पड़ती। इनफैक्ट अगर आपको मंथली जाना है तो यहाँ पे आपको 5 TB वाला प्लान मिलेगा सिर्फ 460 रुपए फॉर द फर्स्ट मंथ, लिंक नीचे पिन कमेंट में है। एंड उसके बाद ये कंटिन्यू होता है लगभग 3000 रुपए पर मंथ पे। अब आप सोच रहे हो कि भाई 3000 रुपए पर मंथ सस्ता तो है नहीं, तो ये डील जो है ना वो मेगा डील तब बन जाती है जब आप इसके एड ऑन्स काउंट करना स्टार्ट करते हो। सबसे पहले आपको इसके अंदर VPN बंडल्ड मिलता है, इसका VPN सीधा क्रोम एक्सटेंशन से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे अल्टीमेट प्लान पे हूँ तो यहाँ पे इंटरनेक्स्ट सेंड भी बंडल्ड है, ये वी ट्रांसफर का ऑल्टरनेट है। अगर आपको वी ट्रांसफर की रेगुलरली नीड पड़ती रहती है बड़ी फाइल्स इधर से उधर भेजने के लिए, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है फाइल की, आप कितनी भी बड़ी फाइल इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। अब अगर आप एक पावर यूजर हो तो यहाँ पे मल्टीपल और भी फीचर्स हैं, जैसे कि फाइल वर्जनिंग है, मतलब गलती से अगर कोई फाइल डिलीट या ओवरराइट हो गई तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, पिछले वर्जन के फाइल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, आप उनको दोबारा से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे CLI एंड वेब डेव सपोर्ट भी है जो NAS एंड ArcLoon वर्कफ्लोज के साथ भी कंपैटिबल है। ये बेसिकली तब काम आता है जब आप बहुत ज्यादा टेक्निकल सेटअप यूज करते हो। बाकी अगर आप चीजें देखो जिस प्राइस के ऊपर मिल रही है तो वो कोई और ऑफर नहीं कर पा रहा है। अगर आप इसके लाइफ टाइम प्लान देखोगे ना तो मेरे लिंक से अगर आप जाओगे तो लगभग आपको ये मिलता है $517 के आसपास, जो कि कम्स अराउंड एट अराउंड 50,000 रुपए। लेकिन फॉर 5 TB फॉर लाइफ टाइम आपको दोबारा कभी कोई क्लाउड स्टोरेज के पैसा देने की नीड नहीं पड़ेगी। एंड मैं कहता हूं भाई लाइफ टाइम को 2 मिनट के लिए साइड रखो, पहले आप ट्राई भी कर सकते हो इनके ईयरली प्लान से, जो कि सिर्फ 450 रुपए फॉर द फर्स्ट मंथ आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड वो भी अगर पसंद नहीं आया तो 30 डेज का यहाँ पे मनी बैक गारंटी भी है, तो नहीं पसंद आता तो आप कैंसिल कर सकते हो प्लान, आपको पूरे पैसे आपके रिफंड मिल जाते हैं। अब आपको सीधा इनकी ऐप दिखा देता हूँ कि यूजर इंटरफेस कैसा है। सो बेसिकली मैं हूँ मैक पे एंड यहाँ पे जब आप इनकी ऐप इंस्टॉल कर लेते हो इंटरनेक्स्ट ड्राइव, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का कि फाइंडर में ये एम्बेड हो जाता है एंड यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेक्स्ट ड्राइव नाम से एक लोकेशन यहाँ पे बन जाती है। इसके अंदर जितनी भी आपकी फाइल्स वगैरह हैं, आपको अगर कोई बैकअप लेनी है तो बेसिकली आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो एंड यहाँ पे अपलोडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ऊपर की तरफ देखोगे तो आप यहाँ पे इनका आइकन मिल जाता है जिसके अंदर आपको इनका सेटिंग्स के अंदर आप जाते हो तो आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे जनरल के अंदर कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, अकाउंट में आपके अकाउंट की डिटेल्स शो कर देता है, कितने TB आपका प्लान है एंड कितने यूज हो गया है। बैकअप वाले टैब के अंदर आप अपने बैकअप्स को मैनेज कर सकते हो, सेट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी की भाई हर दिन का बैकअप चाहिए, हर 6 घंटे का, हर 1 घंटे का। एंड सिलेक्टेड फोल्डर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि कौन कौन से फोल्डर्स आपको अपने सिस्टम में से यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकअप पे लगाने हैं। नेक्स्ट इज एंटीवायरस। यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने अगर स्कैन पे क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टेंटली स्टार्ट कर देता है मेरे पूरे ही सिस्टम को स्कैन करना एंड ये खूब इन डेप्थ वाला स्कैन चलता है एंड आपको पता चलेगा कि कोई अगर इन्फेक्टेड फाइल्स हैं तो आप उनको यहाँ पे रिमूव वगैरह भी कर पाओगे। क्लीनर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाता है कौन सा जंक सारा जो आपके सिस्टम का है, सिस्टम डेटा, ऐप कैश, लॉग फाइल्स, तो उनको आप सिंगल क्लिक से इस तरीके से डिलीट फाइल्स में करता हूँ तो इंस्टेंटली काफी कुछ जंक यहाँ पे क्लीन हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपके सामने ये 1.5 GB यहाँ पे क्लीन किया। अब यहाँ पे ऊपर अगर वेब वाला आइकन है उस पर आप क्लिक करते हो तो बेसिकली इनका वेब वर्जन खुल जाता है जो पूरे के पूरे ड्राइव का है। उसके अंदर कुछ और एडेड फीचर्स हैं जो मैं आपको बताए थे, वो भी दिखा देता हूँ। तो ये काफी क्लीन UI है कुछ इस तरीके का। ये आप सिंपली देखो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड यहाँ पे इंस्टेंटली अपलोडिंग होनी स्टार्ट हो गई एंड स्पीड बहुत ज्यादा सही आ रही है यहाँ पे। एंड ये जो 3 डॉट्स है ना, यहाँ से आपको बेसिकली सारा कुछ एक्सेस मिल जाएगा कि किससे क्या फाइल शेयर करनी है और उसको कौन सा एक्सेस आप देते हो, जस्ट लाइक हम गूगल ड्राइव में भी करते हैं। ऑल्सो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आप यहाँ पे प्रोटेक्ट विद पासवर्ड कर सकते हो। अब इस फाइल पे अगर जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया, लेट से 1 2 3 4 अभी मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेव कर दिया। अगर किसी गलत हाथों में लिंक पहुंच गया तो भी ये फाइल उसके लिए वेस्ट है, क्योंकि जब तक पासवर्ड नहीं डलेगा तब तक फाइल एक्सेस ही नहीं होगी। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे बाकी सारी चीजें भी हैं, जैसे कि वर्जन हिस्ट्री है, कोई डिलीट करना है, किसी फाइल की डिटेल्स वगैरह चेक करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड यहाँ पर इस तरीके से वीडियो के प्रीव्यूज
वैल्यूज भी आपको दिख जाते हैं, जस्ट लाइक हमको गूगल ड्राइव में दिखते हैं ना कि भाई क्या डेटा है क्या नहीं है। एक चीज मैंने नोटिस करी, गूगल ड्राइव में फिर भी कंप्रेस्ड वर्जन आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट HD क्वालिटी ही शो हो रही है जिस रेजोल्यूशन में मैंने अपलोड करा हुआ है, तो ये एक और अच्छी चीज इसकी है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे मैंने VPN बताया, तो VPN के लिए ना ऊपर यहाँ पे आप देखोगे आपके क्रोम टैब के अंदर ये एक्सटेंशन ऐड हो जाती है, एंड लिमिटेड सिर्फ 5 कंट्रीज ही अवेलेबल हैं, UK, कनाडा, पोलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। तो मैंने यहाँ पे जैसे UK का कनेक्ट करता हूँ तो सिंगल क्लिक में आप देखोगे कनेक्ट हो भी गया, सुपर फास्ट है। एंड अब मैं इसकी IP चेक करता हूँ, तो ये देखो ये मेरी IP आ रही है एंड इसका ये कंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे UK डिटेक्ट हो गई, तो विच शोज परफेक्टली काम कर रहा है सिंगल क्लिक में, एंड कनेक्शन स्पीड्स काफी फास्ट हैं। ऑल्सो यहाँ पे दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था कि काफी बढ़िया काम कर रही है वो है सेंड। जस्ट लाइक WeTransfer, आप अपनी मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर्स, कोई भी अपने किसी को बड़ा डेटा शेयर करना होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक अपनी ये रील उठाता हूँ, तो ये मैंने फाइल अपलोड करी एंड आप देखोगे काफी फास्ट स्पीड से अपलोड होता जा रहा है। फाइल की कोई लिमिट नहीं है, मैं कितना भी डेटा किसी के साथ भी इस तरीके से शेयर कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी पर्सनल मीटिंग्स वगैरह भी करना चाहते हो, जस्ट लाइक गूगल मीट या फिर आप जूम मीटिंग्स जैसे करते हो, तो वो भी यहाँ पे प्राइवेट वीडियो कॉल्स एंड मीटिंग्स बेसिकली एम्बेड है। जीरो ट्रैकिंग है, फुल प्राइवेसी आपको मिलती है। अगर आप ऐसे सिक्योर एनवायरनमेंट में अगर अपनी कुछ पर्सनल मीटिंग्स करना चाहते हो तो ये मीट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे इनेबल्ड आपको मिलता है। तो ये तो वही डेस्कटॉप की बात, लेकिन अगर आप चाहते हो कि फोन के ऊपर ज्यादा यूसेज है आपका, तो एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पे ही इसकी एप्स ऑफिशियल वाली अवेलेबल है। ये इसका iOS के ऊपर UI है, काफी ज्यादा क्लीन है, क्लटर फ्री है एंड ऑलमोस्ट सारे जरूरी फीचर्स के ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये कुछ था पूरा इंटरनेट एंड क्लाउड स्टोरेज का सीन। लाइफ टाइम वाले प्लान इनके काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगे कि एक बार दिल पे पत्थर रख के पे कर दिया तो उसके बाद लाइफ टाइम कोई स्टोरेज का खर्चा नहीं उठाना, चाहे आप कितने मर्जी डिवाइसेस जीवन में बदलते रहो। और एक इंसेंट डील बताता हूँ, क्योंकि ये कोलैब वीडियो है, तो यहाँ पे आप अगर मेरे लिंक से जाके चेकआउट करते हो तो एसेंशियल प्लान 1 TB वाला अगर आप लेते हो तो सिर्फ 140 रुपए फॉर द फर्स्ट मंथ आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। मतलब पूरे 87% आपको ऑफ मिल रहा है, जो इनकी वेबसाइट की स्टैंडर्ड ऑफर से भी ज्यादा है। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है, जाके चेकआउट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। बाकी आप बताओ कमेंट करके क्या ज्यादा यूज करते हो, SSD या फिर क्लाउड स्टोरेज। अगर क्लाउड स्टोरेज कर रहे हो तो कौन सा कर रहे हो, एंड अगर इन प्रोवाइडर्स की डिटेल कंपैरिजन वीडियोस भी चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट करके बताना, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।